हेलो चिल्ड्रन। आपको डाउट होता है डिस्टेंस फार्मूला में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुश्किल लगती है, तो आज ये पार्ट 1 वीडियो है इसका इंट्रोडक्शन का। तो मैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला कर रहा हूँ बेटा, और आपको बिल्कुल श्योरिटी है कि एकदम क्लियर हो जाएगा और आराम से आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। मैं इसमें 2 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और पार्ट 2 वीडियो जो है इसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा पहली चीज जो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, दिस इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, और यहाँ हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बोलते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप अच्छे से जानते हैं कुछ चीजें, एक्स ओ एक्स डैश है ना, या एक्स डैश ओ एक्स, नो प्रॉब्लम। वाई ओ वाई डैश, ये हमारी एक्सेस होती है बेटा, है ना। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारी है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये हमारा ये प्लेन है, और इस प्लेन में 2 डायमेंशंस होती हैं, तो जिसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो जो भी हमारे पास में पॉइंट्स होते हैं उनके लिए हमारे पास में कुछ एक्स की जरूरत होती है, हमें कुछ वाई की जरूरत होती है ना। तो जैसे मैं मान लिया थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे ही एट रैंडम मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा ये पॉइंट जो है ना कुछ दूरी पे है इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये एक्स एक्सिस से कुछ इतना दूर है बेटा, है ना। तो जिसको हम और ढंग से देखें तो 1 2 3 4, ये 4 यूनिट डिस्टेंस पे है इस वाई एक्सिस से। कौन? ये जो भी पॉइंट है, इसको मैं ए नाम भी दे देता हूं। सिमिलरली यही पॉइंट हमारा देखिए आप तो ध्यान से देखें, तो ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस से भी कुछ दूरी पे है, जिसको मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5, तो ये 5 के डिस्टेंस पे है ना। तो ये खास बात क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हो जाते हैं इसके, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ए पॉइंट है, ये अगर प्लेन में लाई कर रहा है तो ये कुछ एक्स एक्सिस से दूरी पे होगा और कुछ ये वाई एक्सिस से दूरी पे होगा। तो जब ये एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पे होता है, ठीक है, तो इसको हम ये वाला डिस्टेंस बोलते हैं, जो हमारा ये कह सकते हो आपकी परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा जब ये वाई एक्सिस से दूरी पे होता है, इसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लेकिन ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर वाले होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गई बात। अब एब्सिसा क्या हो गया, जो हमारा एक्स है, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, यानी कि वाई एक्सिस से जो दूरी है इस पॉइंट ए की, वो कहलाती है एब्सिसा बेटा। ठीक है, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से जो दूरी है पॉइंट की, वो एब्सिसा कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे या एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम इसको। सिमिलरली वाई जो हमारा ये जो हाइट है, एक तरह से आप ये कह सकते हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट की तरह इसको भी हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये जो हमारा y है, ये x एक्सिस से जो दूरी होती है पॉइंट की, उसे कहा जाता है बेटा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ये बहुत ही मतलब जो है बेसिक चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसको हम एकदम से सोचते हैं कि आसान है लेकिन थोड़ा मुश्किल कर देता है। तो मैं इस पॉइंट को बेटा इस तरह से लिख सकता हूँ 4,5। तो अगर 4,5 बोला जा रहा है तो ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये, और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर पॉइंट की मैंने थोड़ी सी बात की आपके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरी चीजें देखते हैं कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, है ना। ये जो हमारे पास में जो ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बनाया हुआ है, इसमें आपके पास में 4 पार्ट्स हैं बेटा। ये फर्स्ट, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा x होता है वो पॉजिटिव होता है, और y भी हमारा पॉजिटिव होता है बेटा। जो हमारा एब्सिसा है या ऑर्डिनेट है, दोनों पॉजिटिव होते हैं बेटा, आप देख सकते हो, है ना। हमें राइट साइड में चलना है इसमें, और इसमें ऊपर की तरफ को चलना है, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव होता है बेटा, और y हमारा पॉजिटिव होता है। मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपको मालूम भी है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास में x भी निगेटिव होता है बेटा, और y भी निगेटिव होता है। और इसी तरह से हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसमें x हमारा पॉजिटिव होता है क्योंकि हम इधर की तरफ राइट साइड में जा रहे हैं, और y हमारा नेगेटिव होता है, नीचे की तरफ आते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट हो तो क्या होगा। जैसे बेटा एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैंने ऊपर ये ग्राफ के ऊपर जो बनाया हुआ है इसके ऊपर मैंने इस पॉइंट को लिखा। अब ये पॉइंट अगर आप देखो, देखो एक चीज तुम समझ गए इसमें कि पॉइंट का क्या है, जो एक्स एक्सिस पे भी चले और वाई एक्सिस पे भी चले। तो हमारे को एक्स और वाई एक्सिस पे चलने के बाद जो पॉइंट मिलता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर कोई पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये पॉइंट है, जो भी ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो चल रहा है बेटा, लेकिन ये वाई एक्सिस पे नहीं चल रहा है। इसका मतलब वाई एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस ये कवर नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहा है। तो इसको हम कहते हैं एक्स कॉमा जीरो, यानी कि एक्स अगर इसका 4 है तो ये 4 कॉमा जीरो कहलाएगा, अगर ये 3 है तो 3 कॉमा जीरो कहलाएगा, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो बेटा माइनस का 2 कॉमा जीरो भी कह सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब अगर कभी भी हमें एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेना हो तो हम उसे एक्स कॉमा जीरो करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ना हो। सेकेंड चीज हमारे पास में बिल्कुल ऐसे ही कि वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई पॉइंट है 0 कॉमा वाई, तो 0 कॉमा वाई इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ये कहीं नहीं चल रहा है, ये वाला जो भी पॉइंट है ये सिर्फ वाई एक्सिस पे चल रहा है, चाहे ये ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। तो इसमें हमारे पास में जो पहला कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, यानी कि एक्स 0 होता है, क्योंकि जब वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है जो पॉइंट है, तो फिर वो एक्स एक्सिस पे चल ही नहीं रहा है, कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं हो रहा है, तो फिर वो एक्स का जो वैल्यू है वो 0 है उस केस में, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, तो यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ बेटा, तो इसको अगर मैं x कॉमा वाई कहता हूँ तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं p से। तो यहाँ पे मैंने जनरलाइज कर दिया इसको कि p x y, यानी कि ये x जो है ये हमारा y एक्सिस से दूरी है, दैट मीन्स ये वाली, और जो y है ये हमारा x है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं m कह देता हूँ थोड़ी देर को, और ये जो हमारे पास में है इसको थोड़ी देर को मैं n कह देता हूं, तो ये हमारा है y। तो जो y है और x है इससे मिलकर के हमारा पॉइंट बनता है बेटा, तो इसलिए इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट भी बोलते हैं, है ना। रेने डिस्कार्टिस एक मैथमेटिशियन जो है जिनकी वजह से ये पॉइंट्स का हमें सिस्टम मिला, उनके नाम पे ये कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है इसको, या कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ मैंने बेसिक चीजें बताई आपको, जिसमें एब्सिसा ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो कैसे होगा क्या होगा वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको यहीं पर नेक्स्ट पेज पे चलें और मैं यहां पर अब आ जाऊं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब बेटा जैसे हम एक तो हम डिस्टेंस को ना नाप लेते हैं स्केल से, तो हमेशा तो स्केल से नापना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये दो पॉइंट्स हमें पता हो, कोऑर्डिनेट पता हो, और उसके बाद हम उनका डिस्टेंस निकाल पाए, है ना, तो इस यही चीज हमारी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में भी आता है। तो P मैंने कोई पॉइंट लिया x1 y1, ठीक है बेटा, और Q कोई पॉइंट लिया x2 y2। इन दोनों के बीच में हम दूरी पता करना चाहते हैं कि कितनी दूरी है, दैट मीन्स कितने यूनिट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, इन पॉइंट्स के बीच में है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, जो कंस्ट्रक्शन आप आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी है, अभी मैं बताता हूं आपको। तो सिंपली आप P से पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने और उसका नाम मैंने PM कर दिया, और सिमिलरली मैंने एक परपेंडिकुलर जो है Q से ड्रॉ कर दिया बेटा, ठीक है, और इसका नाम मैंने PN कर दिया, ठीक। और एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया P से QN के ऊपर। क्यों कर दिया मैं बताता हूं अभी। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह का एक ट्रायंगल बन गया और इसको मैंने सपोज R कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये इसलिए करते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो जाती है, और अब कंस्ट्रक्शन के बाद में आपको काफी कुछ आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया है ना। तो मैं इसमें क्या लिखता हूं कि PM इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है, QN is perpendicular to y axis, x axis, and PR is perpendicular to QN, ठीक है बेटा। तो इस ट्राइंगल को अगर आप देखो, therefore ट्राइंगल PQR is a right angled triangle, ठीक है बेटा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, बड़ी सिंपल सी बात है।
ठीक है। अब हमारे पास में जो चीजें है ना, मेन चीजें, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर बेटा इसको जरा ध्यान से देखो, क्यू एन को मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ क्यू एन क्या है, ठीक है बेटा, तो ये जो क्यू एन है ना, ये है बेटा, ये है ना, यानी कि जो क्यू पॉइंट है ना उसकी हाइट है ना, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस से दूर होता था ना वो वाई कोऑर्डिनेट हुआ करता था, याद है आपको? तो ये y2 है एक्चुअली। तो यहां पर मैं इसको y2 लिख देता हूं, ठीक है। और इसी पॉइंट को अगर मैं ये कहूं कि ये y एक्सिस से कितना दूर है बेटा, तो ये वाला पॉइंट, ये कितना दूर है इससे, ये वाला जो दूरी है, ये बेटा y एक्सिस से जो दूरी होती थी वो x को रिप्रेजेंट करती थी, तो ये x2 है, ठीक है ना। तो ये पूरा डिस्टेंस अगर मैं यहां से ON ले लूं तो ये इसी के बराबर तो है क्योंकि पैरेलल है। तो ये जो ON है, दिस डिस्टेंस, दिस इज x2 Q पॉइंट के लिए। तो ON हमारा x2 हो गया और ये हमारा वो हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले के लिए भी आप बताइए क्या हो जाएगा, दूसरे वाले पॉइंट के लिए भी बताइए क्या हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए जो हमारे पास में ये x है, ये बेटा P पॉइंट के बारे में बात करें अब, तो P पॉइंट के लिए हमारे पास में ये जो डिस्टेंस है ये y डिस्टेंस है। तो क्या मैं इसको y1 कह दूं? तो मैं इसको यहां से PM कह सकता हूं बेटा, y1, ठीक है। और इसी पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से इसकी दूरी देखूं बेटा, ये वाली दूरी, तो ये क्या है, ये हमारी x1 है बेटा, जैसे यहाँ पे ये था x2, ठीक है। तो ये हमारे पास में OM हो गया, ये हमारा हो गया x1। तो हमारे पास में कुछ डाटा आ गया जो इस दोनों पॉइंट्स के बारे में है, जो पियर क्यू हमारा जो पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में अब ये ट्राइंगल हम ध्यान से देखें नाउ, तो बहुत बहुत सिंपल सी चीज है कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। एम आई राइट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, है ना। क्योंकि अभी तो ये बहुत सिंपल सा है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है, ठीक है बेटा। तो अब लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, पी क्यू स्क्वायर तो मुझे नहीं पता है, तो यही तो मुझे निकालना है। लेकिन मैं इस पी आर की जगह पे ना बेटा, इस पी आर की जगह पे, इस पी आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एन माइनस ओ एम। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा, ओ एन माइनस ओ एम? आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये जो हमारा ओ एन है उसमें से ओ एम घटा दें तो हमारे पास ये पी आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज हमारी है ये x2 माइनस x1 हो गई बेटा, है ना। तो मैं भी उसको लिखूंगा अभी। और फिर दोबारा हमारे पास में ये जो क्यू आर है, ये जो क्यू आर है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं क्यू एन माइनस आर एन होल स्क्वायर। एम आई राइट? तो यहां पर मैं इसकी जगह पे, अब ये हमारे पास में क्यू एन कितना था, y2, और आर एन कितना था, y1। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है। और या जो मैंने ऊपर इनके वो वैल्यूज लिखी हुई हैं, इन वैल्यूज को हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ से, है ना। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अभी। पी क्यू स्क्वायर इज ओ एन यहाँ से देख लो बेटा, x2 मैंने वहां पे वैसे भी लिख दिया, ओ एम आप देख लीजिए यहाँ से तो x1, और क्यू एन देख लीजिए तो y2, पीएम देख लीजिए, पीएम का मतलब यहाँ पर जो हमारा पीएम है वो आर एन के बराबर है बेटा, है ना। पीएम और आर एन ये दोनों बराबर हैं बेटा यहाँ पे, है ना। तो इसकी जगह पे मैं y1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अब ये अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं यहाँ से, पी क्यू इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास बन जाता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया जो हमारे पास में दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो अभी तो हम खैर इसको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद में एक्सरसाइजेस में इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे, है ना। अभी मैं एग्जांपल भी बताता हूँ इसका एक, ठीक है बेटा। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको एक और चीज एक बता देता हूँ साथ ही साथ, कि अगर हमारे पास सपोज मैं एक छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है बेटा। बहुत जरूरी चीजें बताऊंगा आपको, आप इसके बाद में आपको कम से कम आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी,
और वही इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने बेटा एक पी पॉइंट लिया जिसका मैंने नाम रख दिया एक्स वाई, ठीक है, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा, जैसे हमने पहले भी किया था, और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया ओरिजिन के साथ, ठीक है। अब मुझे आप बताओ बेटा कि ये जो पॉइंट पी है ना, ओरिजिन से कितनी दूर है, ओरिजिन से कितनी दूर है, तो ये एक्स है हमारा और ये वाई है, और ये हमारा डिस्टेंस है जो हम पी ओपी की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। तो क्या मैं ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या मैं अब ओपी को लिख सकता हूँ बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक मतलब डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली उस पॉइंट के लिए आप यूज कर सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ताकि आपको इसमें क्लैरिटी आ जाए। तो ये कहता है बेटा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी, ये पी के साथ है -6 7 एंड -1 -5, ठीक है। तो ये मतलब मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा आपकी बार, क्योंकि हमें फॉर्मूला आ गया है। तो एक्स वाई के लिए -6 -7 ये पॉइंट हमारे पास है, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ से इसको ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस कहीं पे मान लेते हैं इस लाइन को, सपोज यहाँ पे कहीं है क्यू -1 -5, ठीक है बेटा। तो इसमें हमारे पास में x1 क्या हो गया -6, y1 क्या हो गया 7, x2 क्या हो गया बेटा -1, y2 क्या हो गया -5। तो हम डिस्टेंस PQ अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। ये फॉर्मूला जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा फॉर्मूला जरूर लिखेगा, फॉर्मूले के मार्क्स भी होते हैं, कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो फॉर्मूले से आपको फायदा हो जाता है, तो यहाँ पे और फिर गलती भी नहीं होती है। तो x2 हमारा हो गया बेटा -1 माइनस x1 हमारा -6 है, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। मैं इसको ऐसे बना देता हूं थोड़ा, ठीक है, प्लस y2 हमारा है -5 बेटा, और y1 हमारा 7 है। एम आई राइट, ये क्लियर है, x2 -x1, तो x2 हमारा -1 है और ये -6, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा बेटा, और होल स्क्वायर तो अपनी जगह है, ठीक, ठीक है, और -5 ये -7 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया बेटा, और ये -12 का स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स अंडर रूट 25 प्लस माइनस का 12 होल स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस, और 12 का स्क्वायर तो 144 होता है बेटा। तो ये हमारा हो गया 169, दैट मीन्स ये हमारे पास हो गया 13। जो हमारा PQ स्क्वायर था, PQ था वो ये आया, तो PQ में हमने इसका रूट निकाल लिया 13। अब इसमें आप यूनिट की सेंटीमीटर मीटर की जरूरत नहीं होती बेटा, अगर आपको लिखना ही हो तो आप यूनिट्स लिख सकते हो इसके आगे, अगर आप लिखना चाहें तो यूनिट्स लिख सकते हो, और नहीं तो इसकी भी आपको जरूरत नहीं होती है, सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ दिया नहीं है, पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये इसका एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, छोटी सी वीडियो का। कहता है बेटा फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बेटा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, कभी मिस्टेक मत करना इसमें आप। एक्स एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, दिस इज ओरिजिन। अब ये कह रहा है कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट, अब वो वाई एक्सिस पे पॉइंट बेटा वो यहां भी हो सकता है ना, नीचे यहां पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। और ये जो दो पॉइंट्स हैं 6 5 ए और -5 -4 3, कहीं यहाँ पर ये बी है ना। ये डायग्राम हमें बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से जो वो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे हो, ये चीज हम देखना चाहते हैं,
तो वो पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं, ये वाला पॉइंट y, है ना, टू फाइंड, ये वाला पॉइंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक बात तो इसमें बहुत क्लियर हो गई बेटा कि जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, यानी कि उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। वेरी सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी 0, y। अब ये जो पॉइंट है और इसका हम नाम भी रख लेते हैं, है ना, p मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो p पॉइंट है, इस p पॉइंट की उसने कंडीशन दी है, नाउ गिवन है कि PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि बराबर दूरी पे है A और B से, ठीक है। तो यहाँ पर PA और PB जब बराबर हैं तो PA का स्क्वायर और PB का स्क्वायर भी तो बराबर होंगे बेटा, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला PQ का, वो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, थोड़ा इधर लिख देता हूं, PQ is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ठीक है बेटा। ये तो जब स्क्वायर हो जाएगा ना तो ये रूट हट जाएगा बेटा यहाँ से, है ना। तो हम सिंपल सी एक चीज कर सकते हैं कि हम यहाँ से रूट हटा दें, है ना। तो हमारे पास में P तो हमें पता है और पॉइंट्स A और B भी हमें मालूम है। A पॉइंट क्या है हमारा, P हमारा है 0, y A हमारे पास है बेटा 6,5 एंड B हमारे पास है -4, 3। तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं और ये वाला जो फॉर्मूला है अभी मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, है ना, क्योंकि ये खराब लगेगा यहाँ पर नहीं तो अभी मैं ये यूज कर लेता हूं कि PA स्क्वायर। तो अब बेटा आप देखो इसमें, ये आपका जो जब आप इसकी बात करोगे तो इसमें x2 माइनस x1 है ना, तो x2 माइनस x1 क्या मैं इसमें ऐसा लगा दूं, 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर, एम आई राइट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू PB स्क्वायर। PB स्क्वायर का मतलब P ये है और B ये है बेटा। तो इसमें मैं -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर ये यूज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो पहला पॉइंट है उसको x1 y1 मान लीजिए, जो दूसरा पॉइंट है उसे x2 y2 मान लीजिए और ये फॉर्मूला वहां पे यूज कर लीजिए, ठीक है। अब ये बेटा 6 माइनस 0 तो 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, प्लस ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया बेटा, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते ही हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 5 10y, ठीक है। और इज इक्वल टू, अब ये -4 माइनस 0 -4 है बेटा, तो इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना ये, और प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, इसको भी मैं हटा दूंगा अभी, ठीक। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने का आ गया, ये वाई स्क्वायर कट गया बेटा यहाँ से, ठीक है। और ये हो गया हमारा 36 प्लस 25, चलो मैं लिख ही देता हूँ इसको इसी तरह से, -10y इज इक्वल टू, ये 16 प्लस 9 बेटा 25 हो गया हमारा और -6y, तो ये 25 से 25 काट देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 36 इज इक्वल टू 10y माइनस 6y, ये 10y राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो गया बेटा, ठीक है। तो हमारे पास ये कुल मिलाकर के आ गया 36 इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू 9, तो y हमारा 9 आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,9, ये होगा बेटा आपका आंसर, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगर आंसर आपने जो है पूरी तरह से ठीक से 0,9 नहीं लिखा तो वो मार्क्स काटेगा बेटा आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हमारे को क्या हमारा क्वेश्चन का आंसर है उसको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज का एक जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो हमने कर लिया कंप्लीट, और इसमें आप जो भी आपके डाउट्स हैं आई होप कि वो कंप्लीट हो गए होंगे, सही हो गए होंगे, और अब आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा इसकी, तो पार्ट 2 मैंने बनाया है, उसमें मैंने सेक्शन फॉर्मूला करवाया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लीजिए
और आगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस को देखिएगा, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।